आजम खान ने पार की सारी हदें। तब राजनीतिक गलियारों में मचा कोहराम। नाम आजम खान, जिनका काम है सिर्फ शर्मनाक बयान देना और अपनी सीमाएं लांघना। ये हमारा नहीं बल्कि उस शख्स का कहना है जिसकी आप बीती आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हमारे देश के नेताओं को हो क्या गया है जो अब शब्दों की मर्यादा भी भूल गए हैं। आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है। ये अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसका स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता ख़त्म। अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया। पता नहीं मैंने उनके लिए क्या किया है। मैंने ऐसे कौन सी बात कर दिया कि वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर भी हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जनता तक पहुंचा है और इसको छोड़ेंगे नहीं लोग। और मैं चाहती हूं कि इसका चुनाव, तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए। अब आपको आजम खान का वो बयान भी सुना देते हैं जिस पर भड़की जयप्रदा आजम को इतनी खरी खरी सुना रही है। आवाज वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो की रंग का है, मैं 17 दिन में पहचान गया। आपको पहचानने में 17 बरस लगे। 17 बरस मैं 17 दिन में पहचान गया। तो देखा आपने, ये वही आजम खान है जो महिला के अंडरगारमेंट का रंग बताने से भी नहीं चूकते हैं। भले आजम खान ने जयप्रदा का नाम ना लिया हो, लेकिन उनका इशारा साफ साफ जयप्रदा की ओर था। पहले राजनीतिक दलों ने लगाई क्लास, अब आजम पर फूटा बॉलीवुड का गुस्सा। अब तक तो आजम खान की जुबान फिसलती रहती थी, लेकिन इस बार ऐसी रपट मारी कि मायावती से लेकर अखिलेश से बोला तक नहीं जा रहा है। खैर, अब तक तो सिर्फ राजनीतिक गलियारों में आजम खान की थू-थू हो रही थी, लेकिन अब इस मामले में बॉलीवुड भी कूद पड़ा है। आजम के बयान की कई बॉलीवुड हस्तियों ने खूब भर्त्सना की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कोयना मित्रा ने तो आजम खान को घिनौना बता दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अगर घिनौनेपन का कोई चेहरा होता तो वो आजम खान जैसा होता। वहीं दूसरी ओर केआरके ने ट्वीट कर कहा, मैं दुआ करता हूं कि आजम खान, असदुद्दीन ओवैसी और अबू आजमी जैसे नेता चुनाव में हार जाएं। ये लोग निजी फायदे के लिए मुसलमानों की इमेज खराब कर रहे हैं। दुर्भाग्य से गरीब मुस्लिम इन नेताओं की ट्रिक को समझ नहीं पाते और इनके जाल में फंस जाते हैं। तो अंडरगारमेंट्स का खाकी रंग बताकर आजम खान इतने बुरे फंसे कि अब उनसे अपनी सफाई भी देती नहीं बन रही है। आलम यह है कि जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने छूटते ही कहा कि हम तुम्हारे वालिद के जनाजे में आए हैं। आपके वालिद की मौत में आया था। आपके वालिद की मौत में आया था। आपके वालिद की मौत में आया था। तो देखा आपने किस तरह से आजम खान अब अपने ही दिए विवादित बयान से बचते भाग रहे हैं। लेकिन जनता है जो सब जानती है और याद भी रखती है और मौका मिलते ही सबक भी सिखाना जानती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अली जनाब अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और इस सब से अलग खास तौर से नौजवानों के बीच, आम लोगों के बीच एक नई जिंदगी, एक नई रोशनी
एक नई उजाले की उम्मीद। क्या हालात हैं आप भी उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूं, और हो सकता है आप मुझसे ज्यादा भी जानते हो। देश को किन बातों की जरूरत है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं अभी चंद रोज पहले आपके बीच आया था, अपनी बात कही थी आपसे। उससे पहले भी बहुत बार आया हूं, लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए यकीनन दुख है कि हम जब भी अच्छा संदेश लेकर आपके पास आए हैं, शायद हमारी बात आप तक पूरी तरह पहुंची नहीं है। जिन चीजों को लेकर हम चाहते थे कि बदलाव आए, हम धर्म से, समाज से, अपनी छोटी छोटी शिकायतों से, अपने मतलब से ऊपर उठकर भी कभी लोगों के बारे में सोचें, उन लोगों के बारे में सोचें जिनके बारे में सोचने का वक्त नहीं है लोगों के पास। लेकिन मैं नहीं जानता क्या हुआ। मैं तो ये जानता हूं कि आली जनाब मोहतरम मुलायम सिंह यादव जी के साथ, बल्कि यूं कहिए कि जब 1975 और 1977 की जेल काट कर इमरजेंसी की मैं बाहर निकला, मुझे पैगाम मिला जेल में चौधरी साहब का कि मुझे पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना है। उन्हें मेरी उम्र का इल्म नहीं था। मैंने उन्हें संदेश कराया कि मेरी उम्र कम है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। उन्होंने मुझसे कहलवाया कि मैं जिससे कह दूं वो उसको टिकट दे देंगे। मैं जब रामपुर आया तो बहुत भीड़ थी रेलवे स्टेशन पर। बहुत से लोग थे जो मुझे रिसीव करने आए थे। मेरे शाहबाद के सभी धर्मों और सभी जातियों के लोगों, इस बात को बहुत गौर से सुनना, क्योंकि ये बातें वो हैं जो हमारे बाद कल का इतिहास बनेंगी और लोग याद रखेंगे। आज के बिगड़े जमाने में जहां बहुत लालच भरी दुनिया है, कुछ हम जैसे लोग भी पैदा हुए हैं। उससे मेरे एक सगे फूफीजादे भाई डॉक्टर रफीउल्लाह खां, जो बड़े आदमी थे, पढ़े लिखे थे, पैसे वाले थे और रिश्ते के एतबार से मेरे सगे भाई थे, उन्होंने मुझसे कान में कहा कि मैं भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। मैंने कहा रफीउल्लाह खां साहब, मैं इस वक्त आपकी सिफारिश नहीं कर सकूंगा। वो रेलवे स्टेशन पर ही बेहोश होकर गिर गए। और जानते हो, जिस आदमी की मैंने सिफारिश की थी अपने सगे खून के मुकाबले में, क्योंकि हमारे सामने देश का भविष्य था, उसूल थे, लोगों के गम थे, जो दुख पहुंचा था देश को, उस दुख के लिए हमें मरहम तलाश करना था। हमने अपने खून के रिश्ते को नहीं चुना। राजेंद्र कुमार शर्मा जो आज हमारे बीच में बैठे हैं, हमने इनका नाम दिया और आज भी कहते हैं कि जितने मेंबर पार्लियामेंट रामपुर में अब तक हुए, इनसे बेहतर, इनसे शरीफ, इनसे ईमानदार कोई दूसरा मेंबर पार्लियामेंट नहीं हुआ। जब मेरे अजीजों दूसरा चुनाव आया, हमारी पार्टियां अलग हो गईं, लेकिन राजेंद्र कुमार शर्मा का चरित्र हमारे सामने था। मुझसे कहा आपने अब क्या करोगे, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि मैं मुस्लिम राजनीति करने वाला व्यक्ति था। मैंने कहा शर्मा जी, इलेक्शन आपका लड़ाएंगे। ये हमारी पार्टी से नहीं थे, बगावत की हमने अपनी पार्टी से इजाजत लेकर, क्योंकि आप जानते हैं मुलायम सिंह यादव जी के लिए मैं क्या था, क्या हूं। मुझे याद है जब पार्लियामेंट में रक्षा मंत्री होते हुए पार्लियामेंट में किसी ने कहा कि आजम खान देशद्रोही है, तो रक्षा मंत्री खड़े हो गए और कहा कि अगर आजम खान देशद्रोही है तो मैं उससे पहले देशद्रोही हूं। यह है हमारे रिश्ते, यह है हमारे जीने का अंदाज। राजेंद्र कुमार शर्मा जब दूसरा चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए, पान दरीबे का मैदान रामपुर का गवाह है, हमने राजेंद्र कुमार शर्मा का चुनाव लड़ाया और वहां पर मौजूद मुसलमानों ने मुझसे कहा कि आजम भाई, शर्मा जी का इलेक्शन लड़ाया है तुमने,
पीली टोपी ओढ़ लेना। 2 महीने बाद मेरा चुनाव था, शर्मा जी को भी जिताया और अपना चुनाव भी जीता। हम ऐसे लोग हैं।